दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं कि कैसे आप निफ्टी 100 के स्टॉक्स का यूज करके मार्केट रिटर्न को बीट कर सकते हो। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आप मार्केट रिटर्न को बीट कर पाओगे। आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन सब चीज़ों की यहाँ पे अपन बात करते चलेंगे। तो आइए स्क्रीन पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं यूज करूंगा धन प्लेटफॉर्म का। तो यहाँ पे जब आप लॉग इन करोगे तो यहाँ पे आप वॉच लिस्ट के अंदर जो भी अपनी फेवरेट स्क्रिप्ट ऐड करके रखी होंगी आपने, वहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे आपको एक ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट चार्ट के ऊपर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद देखो डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे अपन ने अप्लाई कर लिया है। अपने को क्या करना है कि यहाँ पे आपको 3 बार्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे सभी इंडेक्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये आप पूरे स्क्रॉल करके देख सकते हो। यहाँ पे आने के बाद देखो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, निफ्टी 100। तो इस पे आप जब क्लिक करोगे तो पूरी निफ्टी 100 के स्टॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। देखिए पिछली वीडियो के अंदर अपन ने बात करी थी कि आप स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर कैसे आप मार्केट में काम कर पाओगे या फिर उनसे कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न निकाल पाओगे। तो आज का टॉपिक अपना निफ्टी 100 रहेगा। क्यों? क्योंकि वो थे स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, और ये है यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स और जो स्टेबल स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर ग्रोथ आती रहती है, वो बहुत ज़्यादा गिरते नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा, या फिर कहा जाए जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी नहीं रहती है, इनके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो स्टॉक यहाँ पे काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। देखिए आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए, ये निफ्टी 100 है तो इनके अंदर ऑलरेडी ये जो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी एडेड हैं इसके अंदर। तो 100 इसलिए अपन ने सिलेक्ट किया था क्योंकि 100 का अगर अपन बात करते हैं तो इनके अंदर काफ़ी अच्छी कंपनियां आती है, ब्लू चिप कंपनियां, जिनके फंडामेंटल और मार्केट कैप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिनको मैनिपुलेट करना इतना ईजी नहीं होता है यहाँ पे। जैसे रिलायंस जैसी कंपनियां हो गई, टाटा जैसी कंपनी हो गई, और यहाँ पे HDFC बैंक हो गया, सिप्ला जैसी कंपनी, ग्रासिम इंडस्ट्री, यहाँ पे आप देख रहे हो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। तो बहुत सारे इन्फोसिस। तो इन स्टॉक्स को इतना जल्दी मैनिपुलेट करना या इनके अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिनसे कि आपके रिटर्न्स में दिक्कत आएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इनकी 1-1 लाख करोड़ यहाँ पे इनकी मार्केट कैप हो जाती है, तो इनको हिलाना मार्केट में कोई छोटी बात नहीं होती। तो इसलिए इनकी ग्रोथ, इनकी मूवमेंट इस तरीके से होती है, स्लो एंड स्टडी। वो यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर अपसाइड में निकलेंगे, थोड़ा फिर होल्ड करेंगे, इस तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। तो इनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर सकते हो और मार्केट रिटर्न से ज़्यादा यहाँ पे निकाल सकते हो। मैं आपको तरीके बताता हूँ। तो यहाँ पे अपन HDFC बैंक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका चार्ट अपन ओपन करते हैं और इसको करते हैं बैक। तो देखो आप जो है ना यहाँ पे अपने फेवरेट स्टॉक की पूरी लिस्ट है। तो यहाँ पे आप जो भी स्टॉक में करना चाहो उनकी पूरा एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। और अभी मैं आपको तरीके बता देता हूँ। जैसे मैंने HDFC का डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर लिया और मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था ना कि ये बहुत स्टेबल रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, ये जो आते हैं ना इस तरीके के गैप आते हैं, ये इसलिए आते हैं कि थोड़ा जब इनके रिजल्ट कभी आते हैं या फिर कोई न्यूज़ आ जाती है RBI की तरफ से, तो थोड़ा बहुत इनके अंदर मूवमेंट ऐसा हो जाता है। बाकी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं ये, ठीक है। तो इनको अपन ने इसलिए सिलेक्ट किया है। ये ऑल ओवर देखो इनकी ग्रोथ ही रहती है अपसाइड के अंदर। तो इसलिए अब ये बड़े लेवल पे थोड़े होते हैं, तो इसलिए जब ये ब्रेकआउट करते हैं तो बड़े लेवल पे निकलते हैं। फिर ये मान लो आपके पास है 2 लाख रुपए, ठीक है। अब 2 लाख रुपए को आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन आपको मार्केट रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा। कैसे? आप मान लो 4 हिस्सों में इनको डिवाइड करोगे। हर एक स्टॉक में आप डालोगे यहाँ पे 50 के, ठीक है। 50 के आप हर एक स्टॉक में डालोगे। आपने 4 स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए होगे, आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। बस थोड़ा सा ये रहेगा कि MTF के अंदर आपको थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे बचा के रखना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट जाएगा। इंटरेस्ट कैसे जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपका हो गया कि यार इसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट आना चाहिए, लेकिन आपके पास यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए केवल 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, तो अगर ये मान लो 1 साल के अंदर चल भी गया, अब मान लो 1 साल के अंदर ये यहाँ से और लगभग 20% चल गया, तब भी आपके पास कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं आने वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको MTF का यूज करना पड़ेगा। MTF कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसको बाय करते हो ना, तो आपको एक MTF का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। MTF पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो। MTF बेसिकली क्या होता है ना, MTF होता है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, जो आपको ब्रोकर के द्वारा दी जाती है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं होता या कम कैपिटल होता है तो आप ब्रोकर से फंड उठा सकते हो। बस उसके बदले में आपको वहाँ पे पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट
पे करना होता है और आप जितना चाहो उतना उसको होल्ड कर सकते हो, कोई लिमिट आपके पास नहीं होती। इंटरेस्ट कितना लगता है? 0.0438% का यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए की फंडिंग उठाते हो यहाँ से, तो आपको पर डे यहाँ पे 43 रुपए 80 पैसे का यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे मान लो 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको सबसे पहले एक एस्टिमेट लगा लेना होगा कि MTF कैलकुलेटर से कि इसमें कितना कुछ इन्वेस्टमेंट करने से कितना कुछ रिटर्न बन सकता है, या फिर अगर मैं इसको 1 साल होल्ड करूं तो यहाँ पे कितना मेरा इंटरेस्ट बन सकता है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे मान के चलो कि अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और 1 साल के अंदर इसके अंदर 20% की मूवमेंट आ गई, तो अब अपन चलते हैं यहाँ पे MTF कैलकुलेटर पे। सबसे पहले अपन इसमें देख लेते हैं कि मान लो इसकी करंट प्राइस 1743 चल रही है, अगर ये 20% बढ़ेगा तो लगभग ये कितना पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा 2095 के आसपास। तो चलो MTF कैलकुलेटर पे चलते। तो दोस्तों ये है MTF कैलकुलेटर, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप इस पे क्लिक करोगे लिंक पे, तो यहाँ पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे अपन ने HDFC लिया था, DFC, तो मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ HDFC, ठीक है। करंट वैल्यू इसकी 1743 रुपये चल रही है, और मान लो ये कितने 1 साल के अंदर ये पहुंच जाता है 2095, ठीक है। तो एक चीज अपने को यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पे आपके पास 50,000 रुपए जो कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो 50,000 यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। देखो, तो अपन इसके अंदर और क्वांटिटी थोड़ी ऐड करते हैं, 100 क्वांटिटी से 120 क्वांटिटी कर दी है, और यहाँ पे 50,000 रुपए का आपका इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अब देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे MTF समरी में आप देख सकते हो कि धन आपको कितना लेवरेज देगा, यहाँ पे 4x का लेवरेज देगा। यहाँ पे बाय वैल्यू अब आपकी कितनी हो जाएगी? 2 लाख की यहाँ पे आपकी बाय वैल्यू हो जाएगी। सेल वैल्यू हो जाएगी 2,51,000 की। फंडेड बाय धन, धन आपको 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए यहाँ पे आपको देगा। 50,000 रुपए का आपका इसमें इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, जिसमें आपका प्रॉफिट कितना होगा? 42,000 रुपए का आपका प्रॉफिट रहेगा। देखो, अगर आप MTF यूज नहीं करते तो आपका 19% का रिटर्न यहाँ पे होता, जो कि 50,000 रुपए लगाने से होता। लेकिन आपने MTF यूज किया है, तो इसकी वजह से आपके रिटर्न बढ़ गए और 81% का रिटर्न अपने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपने 50,000 रुपए का केवल इन्वेस्टमेंट किया है और आपको 42,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब आप समझ रहे हो। बस आपको ये चीज देखना है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके 600 रुपए के लगे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे आपको 696 का लगा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, अपन ने होल्डिंग केवल 10 डे की रखी है यहाँ पे, लेकिन अगर आपको 1 साल होल्ड करना है तो यहाँ पे 365 यहाँ पे टाइप करना होगा। अब आप देखोगे, आप कहाँ सोच रहे थे कि 81% का रिटर्न अपने को मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होता। ये जो इतनी बड़ी कंपनीज है, इनके अंदर इतना ज्यादा रिटर्न पॉसिबल नहीं हो पाता। आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, अगर इतना इतना रिटर्न मिले तो फिर क्या ही बात हो जाए। तो 1 साल अपन ने होल्ड किया, अब आप देखो, अब आपके पास ओरिजिनल रिटर्न निकल के आएंगे। प्रॉफिट कितना हुआ? 42,000 का अपने पास प्रॉफिट हुआ। अगर आप MTF का यूज नहीं करते तो आपके पास 19% का रिटर्न आता, लेकिन आपने MTF यूज किया है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, तो आपके पास 32% का रिटर्न आया। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे बढ़ गया, इंटरेस्ट लग गया। 1 साल आपने होल्ड किया, 1.5 लाख का इंटरेस्ट यहाँ पे 25,000 रुपए हो चुका है। जब इन टोटल अमाउंट को यहाँ पे आप इसके अंदर से माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे आपके पास जो रिटर्न आएगा वो 32% का रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, आप 4 स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और हर एक के अंदर 50-50 हजार रुपए आप डालोगे। अब देखो, जिसमें से आपको मान लो एक में 32% का आ गया, एक में थोड़ा कम रिटर्न आ गया, एक में थोड़ा ज्यादा आ गया, तो एवरेज आपका जो मार्केट रिटर्न है उससे ज्यादा ये रिटर्न निकल जाएगा। उसके बजाय आप थोड़ा स्विंग ट्रेड कर सकते। इंट्राडे ट्रेडिंग आप MTF से मत करना, स्विंग ट्रेडिंग कर लेना थोड़ा, कि उसके अंदर वीकली होल्ड कर लिया या फिर मंथली थोड़ा होल्ड कर लिया, जिससे आपके रिटर्न थोड़े बढ़ जाएंगे। तो चलिए इनको बाय कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, आपने मान लो कि टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, आपको कंफर्म हो गया कि हाँ कि अब इस स्टॉक को मैं बाय कर सकता हूं और 50-50 हजार रुपए सब में डाल सकता हूं। तो अब आपको बाय पे क्लिक करना है, MTF पे जाना है, यहाँ पे क्वांटिटी आपको सिलेक्ट करनी है। अपन ने अपने केस के अंदर अपन ने 120 क्वांटिटी यहाँ पे ली थी। यहाँ पे देखो आपका 50,000 रुपए का आपके आसपास इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करते तो यहाँ पे आपको 2,09,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। MTF पे करना है और यहाँ पे आपको डायरेक्ट बस बाय पे क्लिक कर देना है, और नॉर्मल जैसे आपका यहाँ पे बाय होता है ये बाय हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे मार्केट
मार्केट क्लोज होने के बाद 4 बजे से लेकर 9 बजे के रात में आसपास आपके पास एक मेल आएगी। ईमेल में ये आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आपकी जो ये ऑर्डर है इसको आप प्लेस करिए, आपके जो शेयर बाय किए हैं उनको प्लेस कीजिए। प्लेस करने के बाद क्या होता है कि वो आपका जो ऑर्डर है वो एमटीएफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्लेसिंग में क्या होता है कि आपका जो मार्जिन है वो रिलीज कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली फंडा होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके जो स्टॉक हैं इनको नॉर्मल होल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो। अगर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ पे उनको सेल कर दिया जाएगा। आपको कुछ अमाउंट यहाँ पे आपको डीमेट में रखना है, जिससे कि पर डे के हिसाब से आपका इंटरेस्ट अमाउंट वहाँ पे जाता रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास मार्जिन कॉल आ सकती है, तो आप कुछ अमाउंट यहाँ पे मेंटेन करके रखना होगा। बेसिकली ये सब चीज़ें बहुत इजी हैं, आपको आ जाएंगी एक बार बाय करोगे आप। सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिए हैं, पीछे 3-4 वीडियो के अंदर सभी चीज़ों को मैंने बारी बारी से डिस्कस किया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। दिस इज डार्ट ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।